ओम श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड। कियो निषादनाथ अगुवाई, मात पाल की सकल चलाई। साथ बुलाए भाई लघु दीना, विप्रन सहित गबन गुरु कीना। निषाद राज को आगे करके पीछे सभी माताओं की पालकियां चलाई। छोटे भाई शत्रुघ्न जी को बुलाकर उनके साथ कर दिया। फिर ब्राह्मणों सहित गुरुजी ने गमन किया। आप सुरसर हैं कीन प्रणामो, सुमिरे लखन सहित सिय रामो। गमने भरत पया देह पाए, कोतल संग जाहे डेराए। तदंतर भरत जी ने गंगा जी को प्रणाम किया और लक्ष्मण जी सहित श्री सीताराम जी का स्मरण किया। भरत जी पैदल ही चल रहे हैं। उनके साथ बिना सवार के घोड़े बागडोर से बंधे हुए चले जा रहे हैं। कहें सुसेवक बारह बारा, होए नाथ अश्व असवारा। राम पया देह पाए सिधाए, हम कह रथ गज वाज बनाए। उत्तम सेवक बार बार कहते हैं कि हे नाथ, आप घोड़े पर सवार हो लीजिए। भरत जी जवाब देते हैं कि श्री रामचंद्र जी तो पैदल ही गए थे और हमारे लिए रथ, हाथी और घोड़े बनाए गए हैं। सिर भर जाऊं उचित असबोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। देख भरत गति सुन मृदुवानी, सब सेवक गण गरहि गलानी। मुझे उचित तो ऐसा है कि मैं सिर के बल चल कर जाऊं। सेवक का धर्म सबसे कठिन होता है। भरत जी की दशा देखकर और कोमल वाणी सुनकर सभी सेवकगण ग्लानि के मारे गले जा रहे हैं। भरत तीसरे पहर कह कीन प्रवेशो प्रयाग, कहत राम सिय उमग उमग अनुराग। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। प्रेम में उमग उमग कर सीता सीताराम सीताराम कहते हुए भरत जी ने तीसरे पहर प्रयाग में प्रवेश किया। झलका झलकत पायन कैसे, पंकज कोश ओश कन जैसे। भरत पया देह आए आजू, भय दुखित सुन सकल समाजू। उनके चरणों में छाले कैसे चमकते हैं, जैसे कमल की कली पर ओस की बूंदें चमकती हों। भरत जी आज पैदल ही चलकर आए हैं। यह समाचार सुनकर सारा समाज दुखी हो गया। खबर लीन सब लोग नहाए, कीन प्रणाम त्रिवेणी आए। सविद सितासित नीर नहाए, दिन दान महेश्वर सनमाए। जब भरत जी ने यह पता पा लिया कि सभी लोग स्नान कर चुके हैं, तब त्रिवेणी पर आकर उन्होंने प्रणाम किया। फिर विधि पूर्वक गंगा यमुना के श्वेत और श्याम जल से स्नान किया और दान देकर ब्राह्मणों का सम्मान भी किया। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। सकल काम प्रद तीर्थ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभाऊ। श्याम और सफेद लहरों को देखकर भरत जी का शरीर पुलकित हो उठा और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, हे तीर्थराज, आप समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले हैं। आपका स्वभाव वेदों में प्रसिद्ध और संसार में प्रकट है। मांगो भीख त्याग निज धर्मु, आरत काहन करें कुकर्मु। असजिय जान सुजान सुदानी, सफल करें जग जाचक वानी। मैं अपना धर्म त्याग कर आपसे भीख मांगता हूँ। आर्त मनुष्य कौन सा कुकर्म नहीं करता है, ऐसा हृदय में जानकर सुजान उत्तम दानी जगत में मांगने वाले की वाणी को सफल किया करते हैं। अर्थात वो जो मांगता है उसे दे देते हैं। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गत न चहु निर्वाण। जन्म जन्म रत राम पद, यह वरदान न आन। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। मुझे न अर्थ की रुचि है, न धर्म की, न काम की, और न मैं मोक्ष ही चाहता हूँ। जन्म जन्म में मेरा श्री राम जी के चरणों में प्रेम हो, बस यही वरदान मांगता हूँ।
दूसरा और कुछ नहीं। जानहु राम कुटिल कर मोही, लोग कहो गुर साहिब द्रोही। सीताराम चरण रति मोरे, अनुदिन बढ़ऊं अनुग्रह तोरे। स्वयं श्री रामचंद्र जी भी चले ही, भले ही मुझे कुटिल समझें और लोग मुझे गुरुद्रोही तथा स्वामी द्रोही भले ही कहें, पर श्री सीताराम जी के चरणों में मेरा प्रेम आपकी कृपा से दिन दिन बढ़ता ही रहे। जलद जन्म भर सुरत विसारो, जाचत जल पविपाहन दारो। चातक रटन घटे घट जाई, बड़े प्रेम सब भांति भलाई। मेघ चाहे जन्म भर चातक की सुधि भुला दे, और जल मांगने पर वह चाहे वज्र और पत्थर ही गिरावे, पर चातक की रटन घटने से तो उसकी बात ही घट जाएगी, अर्थात उसकी प्रतिष्ठा ही नष्ट हो जाएगी। उसकी तो प्रेम बढ़ने में ही सब तरह से भलाई है। कन कहे वान चढ़े जिमदाहे, तिम प्रियतम पद निवाहे। भरत वचन सुन माज त्रिवेणी, भई मृदुबान सुमंगल देनी। जैसे तपाने से सोने पर चमक आ जाती है, वैसे ही प्रीतम के चरणों में प्रेम का नियम निभाने से प्रेमी सेवक का गौरव बढ़ जाता है। भरत जी के वचन सुनकर बीच त्रिवेणी से सुंदर मंगल देने वाली कोमल वाणी हुई। तात भरत तुम सब विद साधु, राम चरण अनुराग गाधु। बाधे गलाने करहु मन माही, तुम सम राम है कोई प्रिय नाही। हे तात भरत, तुम सब प्रकार से साधु हो, श्री रामचंद्र जी के चरणों में तुम्हारा अथाह प्रेम है। तुम व्यर्थ में ही मन में ग्लानि कर रहे हो, श्री रामचंद्र जी को तुम्हारे समान प्रिय कोई नहीं है। तन पुलके हुई हर्ष सुन बेन वचन अनुकूल। भरत धन्य कहे धन्य सुर, हर्षित वर सह फूल। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ गिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। त्रिवेणी जी के अनुकूल वचन सुनकर भरत जी का शरीर पुलकित हो गया, हृदय में हर्ष छा गया। भरत जी धन्य है कहकर देवता हर्षित होकर फूल बरसाने लगे। प्रमुदित तीरथ राज निवासी, बेखानस बट गही उदासी। कहे परस्पर मिल दस पांचा, भरत स्नेहु शील सुच साचा। तीर्थराज प्रयाग में रहने वाले वानप्रस्थ, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और उदासीन सन्यासी सभी बहुत ही आनंदित हैं और 10-5 मिलकर आपस में कहते हैं कि भरत जी का प्रेम और शील पवित्र और सच्चा है। सुनत राम गुण ग्राम सुहाए, भरद्वाज मुनि बर पहे आए। दंड प्रणाम करत मुनि देखे, मूरति मंत भाग्य निज लेखे। श्री रामचंद्र जी के सुंदर गुण समूह को सुनते हुए वे मुनि श्रेष्ठ भरद्वाज जी के पास आए। मुनि ने भरत जी को दंडवत प्रणाम करते देखा और उन्हें अपना मूर्तिमान सौभाग्य समझा। धाय उठाए लाए उर्ली ने, दीन असीस कृता रथ कीने। आसन दीन नाय सुर बैठे, चहत सकुच ग्रह जनु भज बैठे। उन्होंने दौड़कर भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आशीर्वाद देकर कृतार्थ किया। मुनि ने उन्हें आसन दिया। वे सिर नवाकर इस तरह बैठे मानो भागकर संकोच के घर में घुस जाना चाहते हैं। मुनि पूछो कछु यह बड़ सोचू, बोले ऋष लख सील सकोचू। सुनहु भरत हम सब विधि पाई, विधि कर तब कर किछु न बसाई। उनके मन में यह बड़ा सोच है कि मुनि कुछ पूछेंगे। भरत जी के सील और संकोच को देखकर ऋषि बोले, भरत सुनो, हम सब खबर पा चुके हैं, विधाता के कर्तव्य पर कुछ बस नहीं चलता। तुम गलान जिय जन करो, समुझ मात कर तूत। तात के कहीं दोष नहीं गिरा, मति अति धूत सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, मंगल भवन अमंगल हारी। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी।
दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। माता की करतूत को समझकर याद करके तुम हृदय में ग्लानि मत करो। हे तात, कैकई का कोई दोष नहीं है, उसकी बुद्धि तो सरस्वती बिगाड़ गई थी। यहो कहत भल कहे न को, लोक वेद बुध सम्मत दो। तात तुम्हारा विमल जसु गाई, पाए हैं लोकों वेद बढ़ाई। यह कहते हुए भी कोई भला नहीं कहेगा, क्योंकि लोक और वेद दोनों ही विद्वानों को मान्य है। किंतु हे तात, तुम्हारा निर्मल यश गाकर तो लोक और वेद दोनों ही बढ़ाई पावेंगे। लोक वेद सम्मत सब कहीं, जेह पितु दे राज सो नहि। राव सत्य व्रत तुम्हें बुलाई, देत राज सुख धर्म बढ़ाई। यह लोक और वेद दोनों ही मान्य है, और सब यही कहते हैं कि पिता जिसको राज्य दे वही पाता है। राजा सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो सुख मिलता, धर्म रहता और बढ़ाई होती। राम गमन वन अनरथ मूला, जो सुन सकल विश्व भई सूला। सो भावी बस राने अयानी, करे कुचाल अंतहु पछतानी। सारे अनर्थ की जड़ तो श्री रामचंद्र जी का वनगमन है, जिसे सुनकर समस्त संसार को पीड़ा हुई। वह श्री राम जी का वनगमन भी भावी बस ही हुआ। बेसमझ रानी तो भावी बस कुचाल करके अंत में पछताई हैं। तहु तुम्हारा अलप अपराधु, कहे सो अधम अयान असाधु। करते हु राजन तुम्हें न दोषु, राम है होत सुनत संतोषु। उन्होंने भी तुम्हारा कोई तनिक सा भी अपराध कहे तो वह अधम अज्ञानी और असाधु है। यदि तुम राज्य करते तो भी तुम्हें दोष न होता। सुनकर श्री रामचंद्र जी को भी संतोष ही होता। अब कीने भरत भल तुम्हें उचित मत एहु, सकल सुमंगल मूल जग। रघुवर चरण सनेहु, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ मम संकट भारी। हे भरत, अब तो तुमने बहुत ही अच्छा किया, यही मत तुम्हारे लिए उचित था। श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम होना ही संसार में समस्त सुंदर मंगलों का मूल है। बोलो सियावर रामचंद्र की जय। आप सभी को बार बार धन्यवाद, सादर नमस्कार।